Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your spoken English educator and Magnet Brains के इस प्लेटफॉर्म पे आपको पता है राइट कि किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक आपको हर सब्जेक्ट का कंटेंट मिलता है एब्सोल्युटली फ्री. यस मतलब 1 और 2 चैप्टर्स के बाद यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. एंड आपको किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है या आईसीएससी की बुक्स पढ़नी है या आपको वन शॉर्ट रिविजन चाहिए, फॉर एवरीथिंग ऑल यू नीड टू डू इज आप मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे आ जाओ. यू विल फाइंड एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू पे फॉर एनीथिंग. अच्छी बात है ना. तो इसी अच्छी बात के साथ अब हम दूसरी अच्छी बात स्टार्ट करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में, जो हमारा आज हम लेसन 4 स्टार्ट करने वाले हैं. लेसन 4 इज ऑल अबाउट WH फैमिली वर्ड्स विद सेंटेंसेस. मतलब व्हाट, व्हेन, व्हाई, whom, whose, where एंड हाउ. ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं WH फैमिली वर्ड्स. इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, इनके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, यही आज हम समझने वाले हैं इस वीडियो में. बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल आप जो हो इधर उधर मत होना क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है यहाँ पे. ठीक है, तो फुल कंसंट्रेशन के साथ आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा ये वीडियो. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी जो क्वेश्चन होता है वो आप 2 तरीके से आंसर कर सकते हो. जैसे मैंने पूछा शैल वी गो आउट फॉर डिनर. शैल वी गो आउट फॉर डिनर मतलब क्या हम डिनर के लिए बाहर जाएं. अब आप बोलोगे हाँ या आप बोलोगे ना. इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोज एंडेड आंसर्स या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर आप येस और नो में दे सकते हो. तुम चाय पियोगे, हाँ. तुम कॉफ़ी पियोगे, नहीं. ये सारे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्लोज एंडेड, जिसमें आप येस और नो में आंसर दे सकते हो. सेकंड कैटेगरी होती है ओपन एंडेड क्वेश्चंस. ओपन एंडेड क्वेश्चंस मतलब जहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी फेवरेट मेमोरी क्या थी. अगर आप कहीं घूमने गए, वेकेशन पे गए थे, वहाँ आपकी फेवरेट मेमोरी क्या थी, तो आप येस और नो में आंसर नहीं दे सकते. वन वर्ड आंसर आप नहीं दे पाओगे, आपको इलैबोरेट करना पड़ेगा, मतलब आपको डिटेल में बताना पड़ेगा. इसे हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस. इतना समझ में आया. अब जैसे क्लोज एंडेड का आंसर देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं. डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, येस और नो, 2 ही आंसर होंगे इसके. तो इसको हम बोलेंगे क्लोज एंडेड. हाउ कैन वी लर्न इंग्लिश. अब हाउ कैन वी लर्न इंग्लिश, येस और नो में आप नहीं दे सकते ना आंसर कि हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं. इसका आंसर थोड़ा सा लंबा चौड़ा होगा. इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन, राइट. अब है ये WH फैमिली होती क्या है. WH फैमिली कंसिस्ट ऑफ वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम W and H, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, whom, whose, when एक्सेट्रा. इवन हाउ, क्योंकि H और W भले वो साथ नहीं खड़े हुए लेकिन हैं तो एक ही वर्ड में ना, तो H और W, हाउ जो है वो भी इसी फैमिली को बिलोंग करता है, WH फैमिली को. अब यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कुछ एग्जाम्पल है. शी इज़ लाफिंग, ये एक बहुत सिंपल सेंटेंस है. शी इज़ लाफिंग. अगर मुझे इस सिंपल से सेंटेंस का क्वेश्चन बनाना होता तो मैं क्या बनाती, इज शी लाफिंग. आपको मैंने पढ़ाया था, ये कहाँ पे पढ़ाया था, प्रेजेंट, जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस कर रहे थे, तो शी इज़ लाफिंग का हो जाएगा इज शी लाफिंग. यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बस हेल्पिंग वर्ब को अपने सब्जेक्ट के सामने रख दिया, यही किया था. ठीक है, इसको हमने अपने सब्जेक्ट के सामने ला दिया तो क्या हो गया, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया, क्वेश्चन बन गया. लेकिन अगर मुझे ये नहीं पूछना है कि क्या वो हंस रही है, अगर मुझे कुछ और पूछना है, कौन हंस रहा है, कौन हंस रहा है, हु इज लाफिंग, शी इज लाफिंग, वाई इज शी लाफिंग, क्यों हंस रही है, वो होगा कोई रीजन. व्हाट इज शी डूइंग, वो क्या कर रही है, शी इज लाफिंग. कहाँ हंस रही है, वेयर इज शी लाफिंग, वो अपने बेडरूम में बैठ के हंस रही है. हाउ इज शी लाफिंग, वो कैसे हंस रही है, वो जोर जोर से हंस रही है. तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इनसे हम इस तरीके के जो क्वेश्चंस बनाते हैं, ये होते हैं WH फैमिली क्वेश्चंस. अंडरस्टूड. अब एक और एग्जांपल देखते हैं. दे आर प्लेइंग हॉकी इन द ग्राउंड. दे आर प्लेइंग हॉकी इन द ग्राउंड, वो लोग ग्राउंड में हॉकी खेल रहे हैं. अब ये एक सिंपल सेंटेंस है. अगर मुझे इसको सिंपली इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना होता तो मैं आर को सब्जेक्ट के पहले लेके आती और क्वेश्चन क्या हो जाता, आर दे प्लेइंग हॉकी इन द ग्राउंड, क्या वो ग्राउंड पे हॉकी खेलते हैं. लेकिन मुझे ये नहीं पूछना,
मेरे को पूछना है कौन जो है कहाँ पे खेल रहे हैं वो लोग, कहाँ पे हॉकी खेल रहे हैं, वेयर आर दे प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, व्हाट आर दे प्लेइंग, कौन खेल रहा है, हु आर प्लेइंग, एंड कैसे खेल रहे हैं, हाउ आर दे प्लेइंग। अंडरस्टूड। तो ये क्वेश्चंस क्या है हमारे WH क्वेश्चंस। अब जो है हम आते हैं इनके मीनिंग पे। सबसे पहला है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाट का मतलब होता है क्या। ओके, सो इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट थिंग्स। तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो, तुम्हें क्या पसंद है। ओके, इस तरीके के क्वेश्चंस। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ द सोल्यूशन, इसका उपाय क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मूवी, तुम्हें मूवी के बारे में क्या लगता है। अंडरस्टूड। अब है दूसरा वर्ड है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। अच्छा, एक और चीज़, ये जो वर्ड्स है ना व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, ये कंजंक्शंस की तरह भी यूज़ होते हैं। कंजंक्शंस की तरह का मतलब ये होता है ये सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए भी यूज़ होते हैं, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे होता है ना व्हेन शी आस्क्ड हिम टू कम ही वेंट, तो जब उसने बुलाया तब वो चला गया। तो यहाँ ये कंजंक्शन की तरह है क्योंकि क्वेश्चन तो हम पूछ नहीं रहे हैं। ओके, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे, तो ये कंजंक्शन की तरह एक्ट कर रहा है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अब ये जो व्हेन है, व्हेन का मतलब होता है कब। कोई भी चीज़ कब हो रही है, जहां आप मेजरली टाइम के बारे में पूछते हो। टाइम का मतलब ये नहीं है कि 1 बज रहे हैं 2 बज रहे हैं, इसके अलावा भी जैसे व्हेन विल द मीटिंग स्टार्ट, मीटिंग कब स्टार्ट होगी, व्हेन आर यू लीविंग, तुम कब निकल रहे हो, व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, ठीक है। नेक्स्ट इज वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। यूज टू आस्क अबाउट प्लेसेस, जब आपको किसी जगह के बारे में पूछना है तब आप वेयर से क्वेश्चंस बनाते हो। वेयर इज माई बैग, मेरा बैग कहाँ है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अब हु का मतलब होता है कौन। हु का मतलब होता है कौन, जहाँ पे आप लोगों के बारे में पूछते हो। जैसे कि हु डू यू लव द मोस्ट इन योर फैमिली, अपनी फैमिली में तुम सबसे ज़्यादा किसे प्यार करते हो। हु टोल्ड यू दैट स्टोरी, तुम्हें वह स्टोरी किसने बताई, ठीक है। तो यहाँ पे हु का बेसिक मतलब क्या होता है, किसने। अंडरस्टूड, क्लियर। अभी यहाँ पे मैं आपको सिर्फ लाइटली मीनिंग बता रही हूँ, अभी हम बहुत सारे सेंटेंसेस देखेंगे। अब ये whom और who में डिफरेंस क्या होता है। whom का भी मतलब किसको और who का भी मतलब किसको, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा सब्र करो, बताऊंगी। यहाँ पे भी हम पीपल, लोगों के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है ये मैं आपको पहले समझा देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाते हैं हम। जैसे अगर मैंने कहा कि स्वाति इज टीचिंग, ओके, स्वाति इज टीचिंग, मेरा सब्जेक्ट क्या है, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, मैं स्वाति के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं स्वाति के बारे में बात कर रही हूँ। अब अगर मैं क्वेश्चन करूँगी ना हु इज टीचिंग, मतलब कौन पढ़ा रहा है। हु इज टीचिंग मतलब कौन पढ़ा रहा है। अब यहाँ पे मान लो स्वाति को मैं प्रोनाउन से रिप्लेस कर दूँ तो मैं क्या बोलूँगी, कौन पढ़ा रहा है, शी इज टीचिंग, यही बोलूँगी मैं, शी इज टीचिंग, या फिर ही इज टीचिंग, या फिर वी आर टीचिंग। आप इसी तरीके से बोलोगे, इसी तरीके से बोलोगे। इनको सबको हम सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन अगर मैंने बोला स्वाति इज टीचिंग प्रियंका, स्वाति इज टीचिंग प्रियंका, ठीक है, तब मैं क्या बोलूँगी। अगर मुझे पूछना है स्वाति किसको पढ़ा रही है, अगर मुझे पूछना है कि स्वाति जो है वो किसको पढ़ा रही है, तब मैं कैसे पूछूंगी, तब मैं क्या पूछूंगी, whom is she teaching, वो किसे पढ़ा रही है। देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, यहाँ डिफरेंस ये आया। अब जब मुझे इसका रिप्लाई करना है तो मैं क्या बोलूँगी, वो किसे पढ़ा रही है, she is teaching her, ये बोलूँगी, या बोलूँगी she is teaching him, ठीक है, या बोलूँगी she is teaching them, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना,
इनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और ही, शी, इट, दे, इन सबको हम जो है ना, ये वी, इन सबको हम कहते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। जो सब्जेक्ट को रिप्लेस करके जो हम प्रोनाउन लगाते हैं उन्हें सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करके जो हम लगाते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। अब मैं एक तरीका बताती हूँ। कभी भी कोई क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन जिसमें हु या हुम लगाना है, तो आप उसका आंसर ट्राई करना। इसका आंसर अगर दोगे तो कैसे दोगे? अगर आंसर में हिम, देम, अगर ये एम वाला साउंड आएगा इसका मतलब लगा दो हुम। नहीं आएगा, ही, शी, इट, दे, वी, ये आ रहा है तो लगा दो हु। जैसे कि शी वॉज टीचिंग देम, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? हुम वॉज शी टीचिंग। ओके, या अगर इसका आंसर अगर हु इज शी टीचिंग, सो शी वॉज टीचिंग, मतलब हु इज टीचिंग, शी इज टीचिंग, हु इज टीचिंग, आई एम टीचिंग, हु इज टीचिंग, यू आर टीचिंग। अगर ही, शी, इट, दे, यू आ रहा है तो लगा दो हु। समझ में आया? बेसिकली हु और हुम में सिर्फ इतना डिफरेंस है। हु आता है जहां आप सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हो। हुम आता है जहां पे आप ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हो। क्लियर? अब है यहाँ पे जहां पे आप ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है? जैसे कि whom did you see in the morning? अब इसका आंसर ट्राई करो, जल्दी बताओ। तुमने मॉर्निंग में किसको देखा? I saw her, I saw him, I saw them, I saw। अब यहाँ पे whom और whom के ही आंसर्स आ रहे हैं ना, him, them, her, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इसलिए आपने whom यूज किया है। अब है whom was Jim talking to? जिम किससे बात कर रहा था? आंसर देने की कोशिश करो। Jim was talking to her, Jim was talking to him, Jim was talking to me, Jim was talking to them। तो यहाँ पे भी आप ऑब्जेक्ट है ना आंसर में क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है, तभी हमने यूज किया है whom। Whom was Jim talking to? He was talking to Jack, his new roommate, और he was talking to him, her, etc। अब आता है which। विच क्या होता है? विच जो है आपके साथ, जब आपके पास चॉइसेस होते हैं, कम नंबर ऑफ चॉइसेस होते हैं, तब हम विच यूज करते हैं। जैसे कि विच वन डू यू चूज, द लेफ्ट और राइट? कौन सा पसंद है तुम्हें, लेफ्ट वाला या राइट वाला? ऑफ ऑल द ड्रिंक्स इन द मेन्यू विच वन वुड यू लाइक? अब मेन्यू में 10 ड्रिंक्स हैं, इन 10 ड्रिंक्स में से तुम्हें कौन सा पसंद है? हम यहाँ पे विच लगाएंगे, हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस कम हैं। लेकिन अगर मान लो मैं एक रेस्टोरेंट में जाती हूँ, रेस्टोरेंट में जाके मैं अपने पार्टनर से पूछती हूँ तुम क्या पीना पसंद करोगे? मेरे सामने मेन्यू नहीं है, मुझे नहीं पता यहाँ क्या क्या मिलता है, मैंने पूछा तुम क्या पीना पसंद करोगे, तब मैं ये नहीं बोलूँगी विच ड्रिंक वुड यू लाइक टू ड्रिंक, तब मैं ये बोलूँगी व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक। व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड ऑप्शंस नहीं है, मुझे नहीं पता तुम क्या खाना चाहोगे। व्हाट वुड यू वांट टू ईट? अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए, रात के 10 बज रहे हैं, बड़ी भूख लगी है, आपको ज़ोरों की भूख लगी है और आप किसी को ट्रीट दे रहे हो, बड़े खुश हो आपने बोला तेरे को जो खाना है खा, इट्स ऑन मी, इट्स ऑन द हाउस। तो उसने बोला, अब आप उससे पूछोगे अच्छा कुछ भी, तो उसने बोला मतलब आपने बोला हाँ भाई तेरे को जो खाना है खा ले, तो आप बोलोगे व्हाट डू यू वांट टू ईट? चल बताओ व्हाट डू यू वांट टू ईट, मतलब तू क्या खाना चाहेगा, क्योंकि ऑप्शन तो तुम्हारे पास बहुत है। तभी वेटर आए बहुत ही एक सज्जन से फेस के साथ, और उन्होंने क्या कहा, सर सिर्फ 2 ही चीज़ें अवेलेबल है, रात को 10 बज रहे हैं, दुकान बंद करनी है, एक है वेज सैंडविच और एक है पास्ता, क्या खाओगे? अब उससे आप ये नहीं पूछोगे व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, आप बोलोगे विच वन वुड यू लाइक टू ईट, क्योंकि ऑप्शन हो गए कम। व्हाट और विच में डिफरेंस समझ में आया? जब कम ऑप्शंस होते हैं तब आप विच यूज़ करते हो, जब ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं तब आप व्हाट यूज़ करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे चॉइसेस के बारे में जैसे बता दिया मैंने, अब है हुज। हुज का मतलब होता है किसका। ये किसका पेन है? हुज पेन इज दिस। ये किसका कैमरा है? हुज कैमरा इज दिस। ये किसका बोर्ड है? हुज बोर्ड इज दिस। जब आप कोई ऐसी चीज़ होती है जो किसी को बिलोंग करती है, जो किसी की होती है, तब आप हुज यूज़ करते हो। जहाँ पे पोजीशन के बारे में पूछा जाता है, जैसे हुज पेंसिल इज दिस, ये किसकी पेंसिल है? इज इट योर्स, क्या ये तुम्हारी है? हुज बुक्स आर दीज, ये बुक्स किसकी हैं? अब आते हैं क्यों, वाई। वाई आर यू लेट, वाई आर यू नॉट स्टडिंग, वाई आर यू नॉट टॉकिंग, वाई आर यू नॉट लिसनिंग। ये जो हमारे पेरेंट्स का फेवरेट वर्ड होता है ना, वाई, क्यों कर रहे हो ये,
और इसका आंसर नहीं होता हमारे पास। हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा मन कर रहा है, हम पढ़ क्यों नहीं रहे, क्योंकि हमारा मन नहीं कर रहा है ना। लेकिन ऐसे आंसर्स देना पड़ेगी अच्छे से। सो वाई का मतलब होता है क्यों, जहाँ पे आप लोगों से किसी चीज़ का जवाब चाहते हो, रीज़न चाहते हो। इसके लिए क्या आएगा, वाई डिड इट हैपन, ऐसा क्यों हुआ, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया, वाई इज ही क्राइंग, वाई इज ही नॉट टॉकिंग टू यू, अंडरस्टूड। अब जब हाउ होता है, हाउ का मतलब है कोई चीज़ कैसे हुई, कोई चीज़ कैसे हुई। यूज्ड टू आस्क अबाउट मैनर या प्रोसेस, किस तरीके से किया गया। जैसे कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम, तुम इस प्रॉब्लम को कैसे एक्सप्लेन करोगे। हाउ कैन यू गेट हियर, तुम यहाँ कैसे पहुँचोगे। हाउ कैन आई बिलीव यू, मैं तुम पे कैसे विश्वास करूँगा। तो यहाँ आप जो हो एक प्रोसेस बताओगे, उसमें हम यूज़ करते हैं हाउ। आर वी क्लियर विद दिस मच, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी बेसिक प्रैक्टिस। व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाट का मतलब क्या होता है क्या, क्या। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखना, क्या तुम्हारे पास चाबी है, ये चीज़ समझो। यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस को समझो। यहाँ पे जब कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तब कभी आप व्हाट नहीं लगाते। जब कोई सेंटेंस क्या से चालू होता है तब तुम कभी व्हाट नहीं लगाते, मतलब व्हाट से स्टार्ट नहीं करते। लेकिन जब किसी सेंटेंस के बीच में क्या आता है तब तुम व्हाट वाला क्वेश्चन लगाते हो। जैसे क्या तुम्हारे पास चाबी है, डू यू हैव द की। लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव, ठीक है। इतना समझ में आया। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो लोग गलती करते हैं। सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो डू डिड जैसा लगाना है टेंस के हिसाब से, लेकिन सेंटेंस के बीच में अगर क्या आ रहा है तभी आप व्हाट वाले क्वेश्चंस बनाओगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। तुम्हें क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड टू यू या व्हाट हैज हैपेंड टू यू। आपका पसंदीदा खेल क्या है, व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट। अगला टॉपिक क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक। उसके पास क्या है, व्हाट डज ही हैव। आपने क्या खरीदा, व्हाट डिड यू बाय। क्या खरीदा पास्ट की बात हो रही है इसीलिए मैंने डिड यूज किया है, व्हाट डिड यू बाय। नेक्स्ट इज तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। तुम क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग। क्यों, क्योंकि रहे हो मतलब कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं तो हमने बोला व्हाट आर यू ईटिंग। अभी यहाँ पे आर लगा देते हैं। अगर सेंटेंस में होता तुम क्या खा रहे थे अगर होता तो होता वर यू ईटिंग, व्हाट वर यू ईटिंग, क्योंकि पास्ट की बात हो गई थी। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। अब इसका पास्ट बना के बताना मुझे। आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे तो क्या होगा, व्हाट आर की जगह क्या आ जाएगा, वर यू ट्राइंग टू डू, व्हाट वर यू ट्राइंग टू डू। नेक्स्ट इज तुम क्या जानते हो, तुम क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो। सिंपल, तुम क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो। अच्छा चलो सेंटेंस चेंज कर दिया मैंने, थे लगा दिया, तुम क्या जानते थे। अब बताओ क्या होगा, डू प्रेजेंट को बताता है तो पास्ट को क्या बताता है, पास्ट को बताता है डिड, व्हाट डिड यू नो, तुम क्या जानते थे। सिंपल। नेक्स्ट, रविवार को क्या किया आपने, व्हाट डिड यू डू ऑन संडे, व्हाट डिड यू डू ऑन संडे। आपका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन। आपका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन। आपकी राय क्या है। अब जब आप किसी से उनकी राय पूछते हो, राय को इंग्लिश में ओपिनियन कहते हैं। ओपिनियन, ओपिनियन मतलब होता है राय। तो यहाँ आप बोलोगे व्हाट इज योर ओपिनियन और हु विल विन द मैच। तुम्हारी राय क्या है, मैच कौन जीतेगा। सो व्हाट इज योर ओपिनियन, हु विल विन द मैच। अब है नेक्स्ट है कब। देखो यहाँ हर जगह व्हाट, व्हाई, व्हेन, हर क्वेश्चन का एक ही फंडा है, ये जो शब्द है ना ये सेंटेंस के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो तुम कब पढ़ाई करते हो, व्हेन डू यू स्टडी। तुम कब पढ़ाई करते हो, व्हेन डू यू स्टडी। यह कब शुरू होता है, व्हेन डज इट स्टार्ट। तुमने ये साड़ी कब खरीदी, व्हेन डिड यू बाय दिस साड़ी। तुम्हारा बर्थडे कब है, व्हेन इज योर बर्थडे।
व्हेन इज योर बर्थडे। नेक्स्ट इज तुम वापस कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग बैक, व्हेन आर यू कमिंग बैक। तुम्हारी परीक्षा कब से है या कब है, व्हेन इज योर एग्जाम, व्हेन इज योर एग्जाम। हम कब पहुंचेंगे, व्हेन विल वी रीच, व्हेन विल वी रीच। अच्छा, जब मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई है जो आप कॉमन मिस्टेक्स करते हो इंग्लिश में, अगर हम क्या करते हैं, हमें जब क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, व्हेन वी विल रीच, व्हेन वी विल रीच हम ऐसे पूछते हैं, व्हाट वी विल ईट नहीं। क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड के बाद ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड के बाद आएगा। व्हेन विल वी अराइव, व्हेन वी विल अराइव कभी नहीं होगा, इसको याद रखना। तुमने फ़ोन कब चेंज किया, व्हेन डिड यू चेंज योर फ़ोन, व्हेन डिड यू चेंज योर फ़ोन, क्योंकि पास्ट की बात आ रही है ना, तो हमने डिड लगा दिया, ठीक है। अब है अगली बस कब आएगी, अगली बस कब आएगी, व्हेन डज द नेक्स्ट बस अराइव। कब आएगी मतलब हम एक तरीके से फ्यूचर की बात करें, डिड नहीं लगेगा इसमें, व्हेन डज द नेक्स्ट बस अराइव। अब यहाँ पे व्हेन डज द नेक्स्ट बस अराइव का मतलब होता है अगली बस कब आती है, आती है, आएगी नहीं। इसका क्वेश्चन जो है वो है अगली बस कब आती है। जैसे आप किसी बस स्टॉप पे गए, आपकी बस तो छूट गई, आपने जाके क्या पूछा, भैया यहाँ पे जो नेक्स्ट बस है वो कब आती है, तो अब आप क्वेश्चन क्या करोगे, व्हेन डज द नेक्स्ट बस अराइव। लेकिन अगर आप ये पूछोगे अगली बस कब आएगी, तब आप डज नहीं लगाओगे, विल लगाओगे, व्हेन विल द नेक्स्ट बस अराइव। क्लियर। नेक्स्ट इज बस या प्लेन कब रवाना होगी। कोई क्वेश्चन है, ये बस निकलेगी कब, ये कब बस रवाना कब होगी, तब आप क्या बोलोगे, व्हेन डज द बस लीव। निकलने को क्या बोलते हैं, लीव। कब चलेगी मतलब व्हेन, आप कभी मत बोलना व्हेन विल द बस गो, जाएगी नहीं, क्या वर्ड यूज करोगे, लीव यूज करोगे। शो कब शुरू होगा, कोई शो है, मूवी है, ये कब शुरू होगा, क्वेश्चन क्या होगा, व्हेन डज द शो स्टार्ट, व्हेन डज द शो स्टार्ट। अब इसका आंसर बताओ मुझे। मान लो शो 9 बजे चालू होगा, इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, द शो स्टार्ट्स एट 9। मैंने स्टार्ट्स बोला है, स्टार्ट नहीं कहा है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में डज था। आप बोलोगे शो 9 बजे चालू होता है, तो आंसर इसका हो जाएगा द शो स्टार्ट्स एट 9। रिमेंबर दिस थिंग। अब मुझे बोलना ये शो 9 बजे चालू नहीं होता, तो आप यहाँ पे बोलोगे द शो डज नॉट, और ये स्टार्ट का एस हटा दोगे। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। अब है कोई स्टोर है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई प्लेस है, कब ओपन होगा, यार ये दुकान कब खुलेगी, तो आप क्या बोलोगे, व्हेन डज द स्टोर ओपन, व्हेन डज द प्लेस ओपन, व्हेन डज द रेस्टोरेंट ओपन। सिंपल, ओके। नेक्स्ट इज तुम कब निकल रहे हो, व्हेन आर यू लीविंग, व्हेन आर यू लीविंग। तुम यहाँ कब आओगे, व्हेन विल यू कम हियर। तुम यहाँ कब आओगे, सब विल वाले क्वेश्चन है। व्हेन विल यू बी हियर, व्हेन विल यू कम हियर, व्हेन विल यू रीच हियर। हमें कब मिलना चाहिए, व्हेन शुड वी मीट। अब मैंने शुड क्यों लगाया है, ये एक मॉडल वर्ब है, क्योंकि ये यहाँ पे पूछ रहा है चाहिए, उसने ये नहीं पूछा हम कब मिलेंगे, तो मैं बोलूँगी व्हेन विल वी मीट। हमें कब मिलना चाहिए, व्हेन शुड वी मीट। तुम कब सोए, व्हेन डिड यू स्लीप। क्लियर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों, वाई। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, बात नहीं, बात क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, वाई आर यू नॉट टॉकिंग टू मी, वाई आर यू नॉट टॉकिंग टू मी। गलत सेंटेंस बिल्कुल मत बनाना, वाई यू आर नॉट टॉकिंग टू मी, वाई यू आर नॉट टॉकिंग टू मी नहीं चलेगा, वाई आर यू नॉट टॉकिंग टू मी। तुमने क्यों पूछा, वाई डिड यू आस्क। तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग। वो क्यों नहीं आ रही है, वाई इज शी नॉट कमिंग। वो क्यों नहीं आ रही है, वाई इज शी नॉट कमिंग। अब आप नहीं बोलोगे वाई शी इज नॉट कमिंग, वाई शी इज नॉट कमिंग। देख सुना है ना, आप ऐसे ही क्वेश्चंस बनाते हो ना, अब नहीं बनाओगे ना। शी सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तभी वो क्वेश्चन बनेगा, तभी वो क्वेश्चन बनेगा, वाई इज शी नॉट कमिंग। नेक्स्ट इज तुम अंदर क्यों नहीं आते, वाई डोंट यू कम इन। अरे तुम अंदर आ जाओ, अरे तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो, अंदर आओ ना, तो आप बोलोगे ए वाई डोंट यू कम इन।
मतलब इसको एक तरीके से इनविटेशन भी बोलते हैं, मतलब अंदर आ जाओ। उसने जॉब क्यों छोड़ी? वाई डिड ही लीव द जॉब? वाई डिड ही क्विट द जॉब? ठीक है, छोड़ दी ना, तो उसने क्विट भी बोल सकते हो, लीव भी कह सकते हो। तुमने ये टेनिस टेबल क्यों खरीदी? वाई डिड यू बाय दिस टेनिस टेबल? तुमने बॉक्स ओपन क्यों किया? वाई डिड यू ओपन द बॉक्स? मेरा पार्सल था ना, तुमने क्यों ओपन किया? वाई डिड यू ओपन द बॉक्स? नेक्स्ट इज, हम पिज्ज़ा ऑर्डर क्यों ना करें? वाई शेल वी नॉट ऑर्डर पिज्ज़ा? अब मैंने वाई डिड क्यों बोला नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने किया नहीं बोला, पास्ट की बात नहीं कर रहे, हम ये बोल रहे हैं हम क्यों ऑर्डर नहीं करें। वाई शेल वी नॉट ऑर्डर पिज्ज़ा? तुम गुस्सा क्यों हो? वाई आर यू एंग्री? अच्छा, इसका एक अच्छा तरीका है बोलने का, तुम गुस्सा क्यों? वाई आर यू मैड एट मी? वाई आर यू मैड एट मी? अच्छा, एंग्री के साथ विथ लगाते हैं या एट लगाते हैं, ये बताओ मुझे। वाई आर यू एंग्री एट मी? वाई आर यू एंग्री विथ मी? इसका आंसर देना। नहीं दिया तो मैं अब बहुत जल्दी एक शॉर्ट्स बनाऊंगी, क्रिएट करूंगी, जिसमें मैं इसका आंसर दूंगी, देखना ज़रूर। नेक्स्ट इज, आज तुम इतने थके हुए क्यों हो? वाई आर यू सो टायर्ड टुडे? तुम एक्टर क्यों बनना चाहते हो? वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ एक्टर? बिकम अ एक्टर या एन एक्टर? एन एक्टर, बिकॉज एक्टर एक आर्टिकल मतलब जो वोवल से स्टार्ट हो रहा है। आज सुबह तुम लेट क्यों थे? आज सुबह, वाई वर यू लेट दिस मॉर्निंग? तुम वहाँ से क्यों भागे? वाई डिड यू रन फ्रॉम देयर? तुम निराश क्यों हो? वाई आर यू डिसअपॉइंटेड? वे उस बिल्डिंग के आसपास क्यों घूम रहे हैं? Why are they walking around that building? What is the meaning of around? जैसे ये कोई एक बिल्डिंग है, आप इसके आसपास चक्कर काट रहे हो, तो आप बोलोगे Why are you moving around that building? Okay? Next है, आज तुम इतना लेट क्यों हो? Why are you so late today? ये पंखा काम क्यों नहीं कर रहा? Why is this fan not working? पृथ्वी गोल क्यों है? वाई इज़ द अर्थ राउंड? मुझे ऐसा लग रहा है मेरे से कोई ना छोटा बच्चा है, बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहा है। छोटे बच्चे ऐसे ही क्वेश्चंस करते हैं, वो हर तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। एनीवेज, अब हम आते हैं वेयर पे। ठीक है, वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। फ़ोन कहाँ है? वेयर इज़ द फ़ोन? फ़ोन कहाँ है? वेयर इज़ द फ़ोन? बैंक कहाँ है? वेयर इज़ द बैंक? वॉशरूम कहाँ है? वेयर इज़ द वॉशरूम? इंटरनेट कैफ़े कहाँ है? वेयर इज़ द इंटरनेट कैफ़े? अब ये सारे क्वेश्चन जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो ना, आपको बहुत काम आते हैं, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सी कहाँ से मिलेगी? वेयर कैन आई गेट अ टैक्सी? हम कहाँ मिलेंगे? वेयर विल वी मीट? आप कहाँ हो? वेयर आर यू? आपकी कैब कहाँ है? वेयर इज़ योर कैब? आप कहाँ से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? हमें कहाँ जाना चाहिए? Where shall we go? स्टेशन कहाँ है? Where is the station? वो कहाँ गया? Where did he go? आप कहाँ जा रहे थे? Where were you going? पुलिस स्टेशन कहाँ है? Where is the police station? तुम्हें ये पर्स कहाँ मिला? Where did you find this purse? सबसे पास बस स्टॉप कहाँ है? Where is the nearest bus stop? सबसे पास वाला मतलब नियरेस्ट बस स्टॉप। ओके, आज का अखबार कहाँ है? वेयर इज टुडेज न्यूज़पेपर? राहुल पार्टी कहाँ दे रहा है? वेयर इज राहुल गिविंग पार्टी? आपने कहाँ कहाँ काम किया है? वेयर ऑल हैव यू वर्कड? वेयर ऑल मतलब कहाँ कहाँ, सो वेयर ऑल हैव यू वर्कड। अब आते हैं हम विच पे। विच मतलब होता है कौन सी। तो जैसे यहाँ पे होगा तुम्हारी कार कौन सी है? विच इज़ योर कार, क्योंकि दो कार रखी है, आपको दोनों में से बताना है तुम्हारी कार कौन सी है। विच इज़ योर कार। तुम कौन सी मूवी देखना चाहते हो? विच मूवी डू यू वॉन्ट टू वॉच? आपको कौन सी बुक चाहिए? विच बुक डू यू वॉन्ट? कौन सी जगह आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? जगह बहुत सारी प्लेसेस, तो विच प्लेसेस डू यू लाइक द मोस्ट? विच प्लेसेस डू यू लाइक द मोस्ट? किस कॉलेज से हो आप? विच कॉलेज आर यू फ्रॉम? हम कौन सी कार में जा रहे हैं? विच कार आर वी गोइंग इन? तुम कौन से संग्रहालय गए थे? विच म्यूजियम डिड यू विजिट? तुम कौन सा कैफे केक पसंद करोगे? लेमन केक या कैरेट केक?
विच डू यू प्रेफर, लेमन केक और कैरेट केक, विच डू यू प्रेफर, विच डू यू प्रेफर, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अब कौन, हु की बात कर रहे हैं, कौन या किसने, तुम कौन हो, हु आर यू, कौन जानता है, हु नोज, कौन कौन जानता है, हु ऑल नो। अब यहाँ ऑल बहुत सारे लोग हैं तो नो में एस नहीं लगेगा। किसने कहा, हु सेड। इस तस्वीर को किसने पेंट किया, हु पेंटेड दिस पिक्चर। वो लड़की कौन है, हु इज दैट गर्ल। वो लड़का कौन है, हु इज दैट बॉय। इस सेल्फी में ये कौन है, हु इज दिस इन दिस सेल्फी। हम ये क्वेश्चन करते हैं इस सेल्फी में ये लड़की कौन है, तो आप क्या बोलोगे, हु इज दिस गर्ल, दिस लगाओगे, रिमेंबर, हाँ, हु इज दिस गर्ल इन द सेल्फी, हु इज दिस बॉय इन द सेल्फी। नेक्स्ट इज गिटार कौन बजा रहा है, हु इज प्लेइंग द गिटार। आपका पसंदीदा हीरो कौन है, हु इज योर फेवरेट हीरो। आज रात कौन गाने वाला है, हु इज गोइंग टू सिंग टुनाइट, कौन गाने वाला है, हु इज गोइंग टू सिंग टुनाइट। इंडिया का पहला प्रधानमंत्री कौन था, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये कौन कर सकता है, हु कैन डू दिस, दया। आईटी डिपार्टमेंट में सौरभ कौन है, आईटी डिपार्टमेंट में सौरभ कौन है, हु इज सौरभ इन आईटी डिपार्टमेंट। अगला मॉनिटर कौन बनेगा, हु विल बी द नेक्स्ट मॉनिटर। इसको आइसक्रीम, किसको आइसक्रीम चाहिए, मुझे नहीं, क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन, हु वांट्स आइसक्रीम, आंसर स्टिल इज मुझे। और अब हम आते हैं लास्ट विच इज हाउ। हाउ का मतलब होता है प्रोसेस, कैसे हुआ, आप कैसे हो, हाउ आर यू। तुम्हारा भाई कैसा है, हाउ इज योर ब्रदर। तुम्हारी छुट्टियां कैसी रही, हाउ वर योर हॉलीडेज। आज का शो कैसा था, हाउ वाज टुडेज शो। तुम्हारे पापा कितने साल के हैं, हाउ ओल्ड इज योर फादर। तुम्हारी कार कितनी लंबी है, हाउ लॉन्ग इज योर कार। आपके कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव। उसके कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ही हैव। एक के बारे में बात कर रहे हैं ना, देखो डज लगा दिया ही के साथ, यू के साथ हमने क्या लगाया है, डू, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, याद रखना। आप वहाँ अक्सर कब कब जाते हैं, हाउ ऑफन डू यू गो देयर। आप कब कब उससे मिलते हो, हाउ ऑफन डू यू मीट हिम। यहाँ से बस स्टॉप कितना दूर है, हाउ फार इज द बस स्टॉप फ्रॉम हियर। वो कैसे जाता है, हाउ डज ही गो। सो सिंपल प्रेजेंट आपको आता है तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान है। आप कितनी दूर जा सकते हो, हाउ फार कैन यू गो, हाउ फार कैन यू गो, यू कैन गो नहीं आएगा। राम के पास कितना पैसा है, हाउ मच मनी डज राम हैव। वो कितनी बार मुझसे मिलेगा, हाउ मेनी टाइम्स विल ही मीट मी। हम कब कब स्कूल जाएंगे, हाउ ऑफन विल वी गो टू स्कूल। कब कब मतलब हाउ ऑफन आ जाता है, ठीक है। ओके, लास्ट नहीं, अभी हुम बचा है हमारे पास जो हमें ऑब्जेक्ट का आंसर देता है। तुमने मेरा बैग किसे दिया, whom did you give my bag। अब मैंने आपको बताया था इसका आंसर क्या होगा, I gave your bag to her, I gave your bag to him, I gave your bag to them, इसीलिए whom आएगा। तुमने किसको देखा, whom did you see, आंसर बताओ, I saw you, I saw her, I saw him, यही आएगा ना, इसलिए हमने यूज किया है whom। तुमने इस सुझाव के लिए किसे फोन किया था, तो तुम क्या बोलोगे, whom did you call for this suggestion, whom did you call for this suggestion। तुम किसे आमंत्रित करने वाले हो, whom are you going to invite, आंसर क्या होगा, I'm going to invite her, I'm going to invite him। उसने इस पोस्ट के लिए किसे चुना, whom did he choose for this post। आप किसे आमंत्रित करना चाहोगे, whom would you like to invite। देखो तुम इस किसे करने वाले हो तो बोलेंगे आर यू गोइंग टू, करने वाले हो। तुम किसे करोगे, whom would you like to invite। देखो सेंटेंस चेंज हो गया ना। ओके, सो हियर वी आर डन। बात समझ में आई या नहीं आई, आई। जब कोई सेंटेंस जो है अगर उस क्या कब से स्टार्ट हो रहा है तब नहीं यूज़ करना है विच वॉट, बीच में आ रहा है तब यूज़ करना है, वरना तो आप सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे। हमने जो इतने सेंटेंसेस बनाए इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, ये तो इतने आपके डेली यूज़ वाले हैं, कहाँ जाना है किधर जाना है, आधी ज़िंदगी हमारी क्वेश्चन करते हुए बीत जाती है। तो ये क्वेश्चंस बड़े सारे इंपॉर्टेंट हैं। आज हमने डिस्कस किया है WH की फैमिली और अब मैं आपको देने वाली हूँ बड़े सारे क्वेश्चंस क्विज में। तो
जो है कल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्विज आ जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट पे भी आ जाएगा, तो क्विज लेना मत भूलना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना एंड मुझे ये बताना बिल्कुल मत भूलना, डू नॉट फॉरगेट टू टेल मी कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। सारे वीडियोस के लिए जाना है आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, स्पोकन इंग्लिश पे क्लिक करो, उसके बाद वॉच नाउ पे, उसके बाद आपको जैसे अगर वर्ड ऑफ द डे देखना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो वीडियो चाहिए उस पर क्लिक करो और वीडियो विल स्टार्ट लाइक दिस। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई होप आपको मज़ा आया होगा पढ़ के, बिल्कुल बोरिंग नहीं लगा होगा सेशन, मुझे पढ़ाने में बड़ा मज़ा आया। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और लेसन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।